नबी ने कहा था कि दाएं हाथ से खाओ, उसने तकब्बुर किया, झूठ बोला। झूठ बोलने की वजह से, तकब्बुर करने की वजह से वो जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक हो रहा था। नबी ने बद्दुआ कर दिया ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाए, दुनिया ही की मुसीबत उठा ले। इंशाअल्लाह शादी के बाद दाढ़ी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोध, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारीके कुरान हो गए। नमूना ला रहा हूँ, तेज़ी के साथ ला रहा हूँ, सुन्नत के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक आदमी आता था, दाढ़ी नहीं रखता। मौलाना इलियास साहब कुछ नहीं कहते, वो आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा। महीना गुजर गया, साल गुजर गया, कुछ नहीं कहा कि दाढ़ी रखो। एक दिन हिम्मत करके कह दिया कि भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो, नबी की सुन्नत है। आना ही बंद कर दिया। अब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आँख बंद डब्बा गायब, कहाँ चला गया? कहा कि हुजूर आपने दाढ़ी रखने के लिए कहा, शर्मिंदा हुआ इसलिए नहीं आ रहा है। कहा गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी ही है। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने कच्चे तवे में रोटी डाल दिया। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा मैं दाढ़ी को सुन्नत नहीं समझता हूँ। कहा कि इसकी क्या दलील है? कहा मेरे पास दलील है। दाढ़ी सुन्नत नहीं है, इसके पास मजबूत दलील है, इसके लिए मजबूत दलील मेरे पास है। कहा कि वो कैसे? कहा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दाढ़ी नहीं होती, जब जवान होता है तब दाढ़ी होती है। तो जवानी में मोच भी आती है, मोच को कटाते हैं, जवानी में दाढ़ी भी आती है तो दाढ़ी को भी कटा रहा है। तो हज़रत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, हज़रत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है मुंह में दांत भी नहीं होता, तो दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिर्ज़ा कतील बहुत बड़े शायर थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। उसका मुरीद आया, उसने कहा कि हुजूर आप दाढ़ी बना रहे हो, नबी की नात पढ़ते हो और दाढ़ी बना रहे हो। कहा मैं दाढ़ी बनाता हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ता। कहा दिल नहीं तोड़ते? नबी का दिल टूट रहा है और कहते हो कि दिल नहीं टूट रहा। कहा कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, आज तूने मेरी आँख खोल दी, आज के बाद दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में शादी हो रही है, लड़का मजलिस में बैठा हुआ है, लड़की मजलिस में बैठी हुई है। 150 साल पुरानी बात है, लड़की ने शादी से पहले लड़का को देखा नहीं। इधर से लड़का इजाब बोलता है, उधर से लड़की कबूल करती है, निकाह हो जाता है। और निकाह पढ़ाने के लिए कौन? उस वक्त के बड़े आलिम शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रजिस्टर लेकर के बैठे हुए। लड़की ने अचानक लड़के को देखा, लड़का दाढ़ी वाला है, आलिम दीन है। लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब हजरत का मुराकबे में चले गए, लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के सर झुक गया, मुराकबे में चले गए। थोड़ी देर के बाद सर उठाया और कहा कि पता है इस लड़की ने इनकार क्यों किया, दाढ़ी को पसंद क्यों नहीं किया? ये राज बता रहा हूं। इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए सब पसंद है, नबी की सुन्नत पसंद नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दाढ़ी नहीं रखते हैं, गुनाह है, लेकिन तौबा करते रहिए। इसको गुनाह समझते रहिए कि मेरी गलत आदत हो गई है, अल्लाह माफ़ करे, आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी ना रख करके चोरी करके सीना जोरी मत कीजिएगा, दाढ़ी का मजाक भूल से मत उड़ाइएगा। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, ईमान चला जाए। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते हैं, ईमान सलामत है, कल अल्लाह तौफीक देगा, आपके चेहरे पर दाढ़ी होगी। इससे पहले ईमान आपका सलामत रहेगा। लेकिन अगर आपने दाढ़ी की तौहीन कर दी, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी की तौहीन है क्या?
दाढ़ी की तौहीन से ईमान क्यों चला जाता है, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। दाढ़ी की तौहीन क्या है? मैं दाढ़ी रखता हूँ, मुझको खुजली होती है, ऐसा लगता है कि बैगन खा रहा हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखने के बाद मैं बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूँ, ये तो सरकारी घास मालूम होती है, ये भी कोई रखने की चीज़ है, ये दाढ़ी की तौहीन है। तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता? दाढ़ी नबी की सुन्नत है, नबी की पसंद है। जो नबी की सुन्नत में, नबी की पसंद में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। ये शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए, दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रास न आए, औरों का चलन है भाई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है।